मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, अच्छी बात, सबको खुश नहीं किया जा सकता। आप सर्कस के जोकर नहीं हैं और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो भगवान भी नहीं। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली में कुत्ता भी भौंकेगा तुमको, तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया हो। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो, 2 चीजें होती है, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। हार होती ही नहीं, या तो जीत होती है या सीख होती है, हार होती ही नहीं। लेकिन हार कष्ट सिर्फ इसलिए देती है कि जब तुम हारते हो तो मरा हुआ कुत्ता भी तुम्हारे ऊपर भौंकने लगता है। पैसा किसी को भी खरीद सकता है, पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है। सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र है, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए, जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। और आज मैं जहां भी हूँ, सबसे अहम भूमिका उनकी है। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। मन को जिंदा करो, किसी से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती, वो है रिस्क लेना। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। चेस होता क्या है? चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा, वो गोली खेलेगा। गेम also depends upon class.
नहीं, गेम जो है ना वो भी क्लास में डिपेंड करता है। चेस खेलना इतना आसान काम है यार, सर दर्द करने लगता है आदमी का, जिनको खेलना नहीं आता, जिनको मजा नहीं आता। संघर्ष सबको करना। हाथ में चिल कर रहे थे, चिल ठीक है बे, चिल क्या कर रहे हो? नहीं, रात में चिल करते हैं। हाँ चिल करो तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी चिल, तुम्हारे जीवन का बैलेंस शीट हो जाएगा नील, और पूरी जिंदगी हो जाएगी पिल। काले शीशे कराए पे लोग काली का। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं। है ही नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रिश्तेदारी करने वाला नहीं, कोई रिलेशन करने वाला है ही नहीं। वो इसी बात पे दुखी है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं हो। ये लॉ है। Mature people never fight on double fronts. समझदार लोग दो फ्रंट पे युद्ध कभी नहीं करते। ये तुमने अभी तैयारी शुरू कर दी, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। अभी 2 साल कुछ भी मत करना, ना दोस्ती करना, ना दुश्मनी करना, ना अफेयर करना, कुछ मत करना। पूरी जिंदगी यही सब करना है। और करना क्या है? अभी कुछ मत करना। अगर कोई तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ रहा है तो क्या फायदा? Mature people never fight on double fronts. अपने आप को उलझाना मत कहीं। अगर तुम उलझन से बच गए तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। उलझना मत। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं हो। कोई माई दलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो। तुम कभी घबराना मत, डरना मत कभी। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। और जब तुम्हारे बाहर लाइव स्कैन की जाएगी तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो किसी से कह नहीं सकते। और वो बातें हमारे दोस्तों को आमतौर पर पता होती है। वो गद्दार बाद में जब तुम चमकने लगते हो तो वो बात समाज को बताने लगते हैं कि अरे जानते हैं ये भी करते थे। पर वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं। जब भी ऐसे कोई मौका आए कह तो करते हैं, आज भी करते हैं। तुम्हारी सिर्फ यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं। फालतू का टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट मत करना। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।